ये शख्स हैं कौन। जब केतन ने मुझे उनकी एक बुक दिखाई जिसमें उन्होंने मुझे सारी पेंटिंग्स दिखाई, और वो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये पेंटिंग्स मैं भी बचपन से देखता आया हूँ। और वो केरलाइट थे और मैं हरियाणा का हूँ, तो केतन से मैंने पूछा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो इसे कि क्योंकि चलो नहीं बोलता, क्योंकि राजा रवि वर्मा का कोई ऑडियो विजुअल रेफरेंस नहीं है, हम एक राजा रवि वर्मा से प्रेरित और हम सब के कंट्रीब्यूशन से एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो कि खुद राजा रवि वर्मा ये पिक्चर देखें तो उन्हें लगे कि वाह अच्छा किया। रणदीप, हाय, अभिषेक here from Zoom. आप सॉ द ट्रेलर, बहुत अच्छा था आपका परफॉर्मेंस। आपसे जानना चाहूँगा आप खुद कितने अच्छे पेंटर हैं पर्सनली? मैं स्कूल में स्केचिंग वगैरह करता था और इस मूवी के लिए मैंने एक नितिन देसाई के एक पेंटर के साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा था, जिन्होंने मुझे ब्रश स्ट्रोक्स और चारकोल स्केचिंग एंड बोर्ड लाइंस एंड वो सब उन्होंने मुझे सिखाया था। और कहीं कहीं जहाँ मेरा ब्रश पड़ा है वहाँ पे कोई थूकेगा नहीं कि ये रणदीप हुड्डा का ब्रश राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पे क्यों पड़ा। एंड आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म में हम देख सकते हैं थोड़े बोल्ड सीन्स हैं, तो क्या यही वजह थी जो फिल्म 4 साल पहले बनकर तैयार थी बट आज हमें देखने मिल रहा है? ऐड ऑन करना चाहूँगा रणदीप, आपकी पॉपुलैरिटी तो पहले भी थी और अभी किक के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, तो मेकर्स किक के बाद रिलीज करने का यही कारण था क्योंकि रणदीप की पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इस फिल्म को? काश ऐसा हो। इनकैश करना चाहते हो इस पॉपुलैरिटी? हाँ, यू आर राइट। किक के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही है क्योंकि किक से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यू आर राइट मैन, ये लिख देना कल है। जी हाँ, पर असली रीजन ये है कि ये फिल्म सेंसरशिप की वजह से, और ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल फिल्म उसकी वजह से, और ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और 4-5 भाषाओं में डब की गई है। अंग्रेजी और हिंदी में तो शूट की गई है, तो इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना और इतने बड़े तरीके से इतनी जगहों पे इसको रिलीज करना अभी तक मुमकिन नहीं था, और वो जयंती भाई ने आके ये मुमकिन किया हमारे लिए, इसीलिए ये पिक्चर आज रिलीज हो रही है। और ये पिक्चर आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी, क्योंकि ये पिक्चर पहले ही 100-110 साल पुरानी एक कहानी है जो कि 4-5 साल में कोई पुरानी नहीं होने वाली। एक चीज ऐड करना चाहूँगा यहाँ सेंसरशिप को लेके। फाइनली जब फिल्म सेंसर हुई तो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे मैसेज किया कि इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड दैट यू आर एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट। केतन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये फिल्म आपने लिखी, आपने बनाई, तो उस टाइम आपको ये नहीं लगा कि इतने बोल्ड सीन्स आप डाल रहे हैं तो इसको सेंसरशिप के थ्रू मतलब प्रॉब्लम आएगा, रोक दिया जाएगा, उस टाइम नहीं लगा आपको? ये फिल्म जो है वो सेंसरशिप के इशू को लेकर ही है, और मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कोई शेम नहीं है, शेम हमारे नज़र में। So I really believe the censorship is a completely outdated institution per se, and I think this film actually deals with this subject. Ketan sir, how many cuts have been enforced by the censor board? You'll be surprised, the revising committee of the censor board passed it without any cut. That's a bold step, and that's a bold step where we as people and a country are going, and Raja Ravi Verma today would have been proud of it. रणदीप जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पे आपके लेफ्ट में, यस, आपसे ये सवाल है कि इस फिल्म में काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स है, और आप जैसे आपने दीपा जी ने भी कहा कि फिल्म साइन करने से पहले आपने पूछा था कि भाई 4 म्यूसेस थी इनकी, तो इसके वजह से आपने नहीं इसको नहीं, वो मजाक था, उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं था, मैंने बताया था। कोई बात नहीं, थोड़ी कम है। ओके, तो
तो ये बताए कि इस सीन्स को करने में और इसकी प्रिपरेशन करने में, इसको रियलिटी में उतारने में कितना आपको ये करना पड़ा है? कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? यस। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैं बहुत सालों से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब उसके बाद कमर में, हाथों में, घुटनों में, कोहनियों में, हर जगह बहुत दर्द होता है। पर देखिए, ये सीन हो या कोई इमोशनल सीन हो या कोई भी सीन हो, वो आप मेरे को उससे कोई कभी झिझक नहीं हुई, कभी करने में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अगर आप उसको बाहर से देखेंगे और सोचेंगे कि ये इस तरह का सीन है या उस तरह का सीन है, तो आप वो सीन सच्चाई से कर ही नहीं पाएंगे। हर एक सीन और जो भी ये बोल्ड सीन होते हैं, ये कोई पोर्नोग्राफिक तरीके से फिल्म में नहीं आते। दो लोगों का प्रेम होता है और जब संजोग होता है तो ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। तो ये एक सच्चाई है जिसको दर्शाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। Randeep, here. Shikha from Samay. You have done wonderful job. It's not because of I'm You're your very fan. pretty. I would have painted you. Where were you when you were casting for this movie? Thank you. Anyways, I just want to ask you some question. You have done wonderful job. It's not because of I'm your fan. It's because of आपका जो काम देखा, उसको देखने के बाद लगा कि really आपने बहुत मेहनत की है। और जब भी कोई एक्टर कोई रोल करता है, किरदार करता है, वो उसमें पूरा ढल जाता है। तो रंगरसिया का जो खुमार है, वो कितना ऊपर चढ़ा है। और एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, कितना इस कैरेक्टर को आप अपने कैरेक्टर से नज़दीक पाते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। गुड क्वेश्चन। एक बहुत ही मैचो बैकग्राउंड से आते हुए, बहुत ही एक अक्खड़ और खड़ी बोली के रीजन से आते हुए, जहाँ पे प्यार नाम का लफ्ज़ ही नहीं है हमारी लैंग्वेज में, मुझे इसमें ढालने में वक्त लगा और उसका श्रेय केतन को जाता है। केतन के साथ बैठ के बहुत कुछ बातें करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि ये किरदार कर सकें। वो एक उनकी जो एक पेंटर की और ख़ास तौर से राजा रवि वर्मा की ये खासियत थी कि वो बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फ्लूइड थी, एक बहुत ही almost bordering on being effeminate, because when you are dealing with brushes and strokes, I guess you become like that. But it was the good part was that we did not have an audio visual to it, so we could paint it the way we wanted it. So that was a good part. And the second part of the question I've forgotten. What was it? Oh, of course. देखिए, हर एक किरदार को आपको पहले अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। मेरे ख्याल से मैं तो उसी तरह अपने काम को अप्रोच करता हूँ और मेरे अंदर राजा रवि वर्मा है, पर मैं राजा रवि वर्मा नहीं हूँ। काश मैं होता तो आपका चित्र यहीं बना देता। Randeep, how difficult is it to remain connected with a movie that remains unreleased for 6 long years? How difficult it is to be connected? The movie was made 6 years back. It's releasing now. So all this while, to stay connected to the movie, is it easy? Is it difficult? Every time I heard it was going to release and did not release, it took a piece of my heart with it. It was very hard to deal with it, and somewhere I really cut myself from it because I am still very emotionally attached to it. But films have a life of their own, and there is a part of you which is in that film. So your journey, my journey, like Ketan was saying earlier, he's been pregnant with this movie for 6 years. We're finally delivering it, and I can only feel joy and thankfulness. That's my connection to this movie. Hello. Yeah, Randeep. Yeah. Hello. All the characters that you've played so far in different movies, I guess all of them are like really different from each other. एक दूसरे से काफी अलग है. Like I saw you in Highway. Thank you. You're completely different than what I can see in the promo today. So
I would like to ask you, how has it been? I mean, what is the definition of success in your mind? And do you think you've achieved success? Or if you go beyond this later, what would you like to achieve? I don't think one movie or doing a good job in one movie or making one movie can define success. You have to keep at it. Every time to keep my own work interesting for myself, I try and explore a different part of me with, of course, the guidelines of the script and the director. And I listen to the director. So that is why I am able to paint different pictures of myself as characters, you might call them. And first and foremost, I do it to keep my work interesting to myself. And if that is translating to audience and you finding it very different from each other, I think that is my victory. And that is the success that I've always wanted. But there are many more colors unexplored within me. So I don't think I've reached anywhere yet. Do you have a particular dream role that you would like to do in future? One thing. I don't know how many movies of mine you've seen, but I think all those roles See, all of them, all of them. Well, all those roles are my dream roles. I do not look at other people's roles as something I want to do, because that's already been done. If I get something which has never been done and I can give my own individuality to it, that is the joy I find in my work, and I hope I continue to find that. हेलो रणदीप, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में दीपा जी ने कहा था कि कुछ अंदर की बातें हैं तो बताइए, तो हम जानना चाहेंगे वाकई कि कुछ अंदर की आप बातें कौन से अखबार से हैं? मुझे भी बताना अगर कुछ अंदर की बातें हो तो। देखिए, अंदर की बात अंदर ही रहने दें। एक कहावत होती है हरियाणवी में, ढके ढकाए ढोल धरे हैं, इन्हें ढके राण दे। तो वो हम अंदर की बात है इसलिए तो बताई नहीं। ओके, एक सवाल मेरा जयंती जी से है। जयंती भाई, हाँ जी, यहाँ पे यहाँ पे हाँ राइट हाँ बताइए जी। जयंती जी, 6 साल बाद फिल्म रिलीज होने जा रही है और आप 5 साल, ओके, 5 साल बाद फिल्म रिलीज होने जा रही है और 10 साल बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? ट्रॉमा को 1 साल मत बढ़ाओ। चलिए, आपकी खुशी के लिए मैं 4 साल कह देती हूँ। जयंती जी, फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इसका श्रेय आपको जा रहा है, तो क्या कोई खास चीज जो आपको पसंद आई और आपने ये फैसला किया कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए? ये फिल्म एक्चुअली मैंने जब पहले देखी थी, 5 साल पहले भी देखी थी मैंने, तब से ये मेरे ध्यान में थी कि ये केतन जी मुझे तभी एसोसिएट करना चाह रहे थे, लेकिन तभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे, तभी सिर्फ हम टेलीविज़न का काम करते थे। तो ये फिल्म इतनी बोल्ड थी कि तभी हमारी हिम्मत नहीं थी कि टेलीविज़न पे दिखाई जाए, तो तभी मैंने ही रिजेक्ट करी थी। और आज ये फिल्म के साथ जुड़ के ये थिएटर पे ला रहे हैं, इसके लिए खुशी है और ये बहुत बड़ी हिट होगी, ये 100% सक्सेस होगी। A question for all 3 actresses on the stage. Hello. Can I introduce them first? Yeah, please. That's Tripta Parashar. She plays my wife in the movie. That's Farina Wazir. She plays one of my muses because my wife never wanted to be my muse. And that's Rashna Shah, who plays my first muse, who really puts me on the path to discover Raja Ravi Verma, and you can see why. And I would like to introduce again my muse about the passionate love story that it's wholly, it's about in a larger sense, and that is Miss Nandana Sen.